अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि डॉक्टर अल्लामा आसिफ जलाली का कहना है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं जलाली साहब ने फतवा दिया, हमें ये पसंद नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर कोई और होता तो शायद हम इसकी हिमायत करते। आसिफ जलाली का कहना है, हालांकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो और फतवा किसी का भी हो, हमने तो पहरा सरकार की इज्जत में देना है। वो कब से मुंह फट, कभी माजल्ला छोकरा कह रहा था, कभी कुछ कह रहा था, कभी कुछ कह रहा था। तो वो जहां मुंह डाल रहा था, जहां तक वो शैतान पहुंच चुका था, तो बच कैसे सकता था। लेकिन अफसोस है कि कुछ लोग आज भी मसलत का शिकार हैं, यानी इतनी मुबैना तौहीन कि जिसमें आम बंदे को भी कोई शक नहीं, और अहले इल्म तो यकीनन अहले इल्म है। आप देखते हो कि रवाफिज का तबका तो बिल्कुल नहीं बोलेगा। क्यों? उन्हें एक बंदा मिला हुआ था माज अल्लाह, जो सहाबा को गालियां निकालता था और उनका मतलब पूरा होता था। खुसूसन हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हो के खिलाफ भौंकता था। और ये जो रवाफिज की बी टीम है और सुन्नियों में शामिल है, आज जिन्हें सांप सूंघ गया है, बल्कि उसकी हिमायत में बोल रहे हैं, उस जहन्नमी दज्जाल की हिमायत में बोल रहे हैं। कुछ लोगों को तो ये तजिया, वो कहते हैं क्योंकि जलाली साहब ने फतवा दिया और वो गिरफ्तार हुआ और उन्हें ये पसंद नहीं, अगर कोई और देता तो वो हिमायत कर देते। हालांकि जब नबी अलैहिस्सलाम की बात हो, फिर फतवा किसी का भी हो, आपने तो पहरा सरकार की इज्जत पे देना। लेकिन मेरा तजिया इससे अलहदा है। वो ये है कि उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के दिफा से वो दिलचस्पी नहीं जो सहाबा को गालियां दिलवाने से दिलचस्पी है। वो समझते हैं कि हमारा तो बड़ा वो स्पोकमैन था, बड़ा तर्जमान था, हम पे कोई FIR भी नहीं होती थी, उन्हें खुली छुट्टी उसको दी हुई थी और वो रोजाना भौंकता था, और हमारा तो बड़ा नुकसान हो गया कि वो सहाबा को भौंकने वाला अब 295C के शिकंजे में आ गया। यानी देखो, ऐसे बदबख्त उम्मती कहलाने वाले कैसे उम्मती हैं कि जिनके नजदीक सरकार की तौहीन ये जुर्म नहीं। वो समझते हैं कि असल हमारा नुकसान ये हो गया कि सहाबा को गाली देने वाला वो कैद हो गया है, अब उसकी जगह गालियां कौन देगा। ये तबका पहले भी नंगा था, अब मजीद नंगा हो गया है कि सरकार की इज्जत और नामूस की हिफाजत। और वैसे भी देख सकते हो ना, जब कोई मसला ही नहीं था, लेकिन चाबी चूंकि पीछे ईरान ने दी हुई थी, रवाफिज ने दी हुई थी, तो कौमी असम्बली में मेरे खिलाफ करारदाद मंजूर, पंजाब असम्बली में, कश्मीर असम्बली में, सिंध असम्बली में। और बात वो थी जो अहले सुन्नत का 14 सदियों से मसलक है, और अब सारे बिलों में छुपे हुए हैं। क्या उनके नबी नहीं, उन सैयदों के? अब उनको अपनी जद और अपने नाना जी याद नहीं कि जिनके लिबास को मैला कहें तो माज़अल्लाह तौहीन हो जाती है। ताकीर के पेश नजर कोई कहे, इतना भारी लफ्ज बोला गया और टस से मस नहीं। लिहाजा कुछ गैरों की चाबियों पे चलते हैं और हम शरीयत के फरमान पे चलते हैं। जमाना हर सवाल का जवाब देता है, और अब भी उसने जवाब दे दिया है कि किसने मसलक बेचा, कोई कौन रवाफिज के चरने में चरा, किसकी ईरान के अंदर कुछ नाजायज तस्वीरें बनी, किसने किस सफारत खाने से क्या एड ली। नामे नबी के लिए आज निकलने की तौफीक ना नसीब हुई उनको, क्योंकि शैतानों के अलाकार बने थे। लेकिन ये बंदा नाचीज, सैयदों का मैं नौकर हूं जो सहीउल अकीदा हैं, ना मेरे मुरब्बे हैं, ना मेरी फैक्ट्रियां हैं, और ना मेरे लाखों मुरीद हैं, मगर मेरे अंदर जो ईमानी पावर है, मैं ऐलान कर रहा हूं, अगर मुझे सेमिनार करना पड़ा तो इस मिर्जा दज्जाल को गुस्ताख साबित करने के लिए मैं पूरा सेमिनार करूंगा। गुस्ताख रसूल की एक सजा,
मिर्जा जेलमी को फांसी दो, 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 गुस्ताखी रसूल की है सजा। मैं चूंकि मुसलसल जो वो शक्कूक शुबहात बनाते मैं जवाब दे रहा हूं, तो कह रहे थे कि हमने तो कोट किया है, किताब का हवाला कोट किया है, फलां जज कह रहा है, फलां फैसले में लिखा है कि ये तो कोई गलती नहीं होती। तो मैंने कहा वो किताब कौन सी है जिसे कोट किया? अब वो जो किताब का दे रहे हैं उसमें कहीं हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूर तक नाम नहीं। कौन उम्मती हो सकता है कि जो झूठों की लिस्ट में अपनी तरफ से, जबकि उन झूठों ने भी, जो आज के वो बेगैरत हैं, उन्होंने भी सरकार का नाम नहीं लिया और ये अपनी तरफ से उस लिस्ट में सरकार का नाम शामिल करके अपना हवाला बनाना चाहता। झूठ के पांव कहां। लिहाजा इसका जो छोकरा, जो कानूनदान, जो जज, जो वकील और जो कमीना खा वो उलमा की सफ से हो, इसकी तरफ से इसकी हमायत में निकलेगा, हम सबको दंदान शिकन जवाब इंशाअल्लाह देंगे।